खुर्रम मंजूर से पूछते हैं, अगर एक नज़र खुर्रम डालें जो रन्स स्कोर हुए 2541 रन अब तक 7 मैचेस में बने और 97 विकेटें गिरी हैं। और अब आप देखें इनमें ख़ास बात यह है कि सिर्फ 2 मैचेस ऐसे कि जहां टीम जो है वो विकेटों से जीती है। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया था लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से, और एक कराची किंग्स ने हराया था 4 विकेटों से। किसको हराया था? मुल्तान सुल्तान्स को। और बाकी 5 मैचेस में नहीं, इसके लिए हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बात की थी कि जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे ना, स्क्वायर जो स्लो होता है, उस पर पहले बैटिंग पे एडवांटेज ये होता है, प्रेशर फ्री बैटिंग करते हैं, अच्छा टोटल सेट करें, आपकी पार्टनरशिप्स लगती हैं, आपको प्लान मिलने के सहन में होता है कि 5 ओवर शुरू के कैसे खेलने, फिर 6 ओवर से 15 ओवर के बीच में किस तरह का बैटिंग करनी है, और आखिर में पावर हाउस को किस तरह यूज़ करना है। तो ये टेक्निकल चीज़ इसलिए भी काम आ रही है क्योंकि जिस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं उसमें पहले बैटिंग के बाद दूसरी बैटिंग में पिंडी में 5 मैच हुए, कराची में 2 मैच हुए, और उसी ग्राउंड पे वो फिर पिच स्लो होती है, उसमें बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, लो बाउंस होता है, थोड़ा ग्रिप करना शुरू कर देता है, बैट्समैन के बॉल लाइन के साथ फिर आपको बैट से मीट करना मुश्किल हो रहा होता है। तो अच्छा अगर टोटल लगाते हैं, मतलब 8, 8.5, 9 की एवरेज देते हैं तो इतना आसान नहीं होता। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि जो अभी 7 मैचों का रिजल्ट निकला, 2 चेस हुए, बाकी 5 जो है वो फर्स्ट बैटिंग वाली जीती। तो वो चीज़ क्लियर दिखती जा रही है, और ये आगे आगे और स्लो होगी। तो अभी देखें मैचेस जब होते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि पिच अच्छी प्रिपेयर्ड हो और फटे ना, तो उसको पानी लिमिटेड दिया जाता है, अच्छा रोल किया जाता है ताकि वो उसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए पहली बैटिंग को एडवांटेज है जो, और मगर पहली बैटिंग करने में आपने क्रिकेट भी अच्छी खेलनी है। उसी की बात की आपने, लेकिन जो पावर प्ले पहले बैटिंग अगर आप कर रहे हैं यूनुस, तो पावर प्ले का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तभी मुखालिफ टीम पर आप प्रेशर डाल देंगे। और 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है, 2 फील्डर्स जो है वो दायरे के बाहर होते हैं, तो पावर प्ले कितना वाइटल रोल प्ले करता है। बिल्कुल, जैसे अभी यहाँ पे खुर्रम मंजूर ने मेंशन किया हमारे लिए, लेकिन लाहौर कलंदर जो हैं, अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की इन पावर प्ले में देखें, ये देखें ये वर्सेस लाहौर वर्सेस पेशावर, तो इनकी कामयाबी यहाँ नज़र आ रही है इनकी बैटर्स की। उसमें वजह ये है, उसमें साहबजादा फरहान का जो है वो रोल बहुत, क्योंकि हम यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा उनकी इनिंग को हाईलाइट करें, उनकी क्लास को कह रहे हैं कि लेकिन वो रन्स भी करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलें। तो इस अब आप देखें सिवाय पहले मैच के जहां के एक छोटा टारगेट चेज कर रहे थे, पावर प्ले में 37 रन किए इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन दूसरे मैच में पेशावर के खिलाफ 6 ओवर में 73, और तीसरे मैच में मुल्तान के खिलाफ कल इन्होंने खास तौर पे, क्योंकि उस कंडीशन में मैं इसलिए साहबजादा फरहान की इनिंग्स को इसलिए भी और कॉलिन मनरो की इनिंग को इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। इवन इसी तरह जो हमने एक और इनिंग की हम इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जब मुश्किल कंडीशन हो तो वहाँ जब रन्स होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरफ साहबजादा फरहान ने यहाँ पे इनिंग खेली है, और जब हमारे अपने स्टार्स जब इस तरह की इनिंग खेलते हैं तो उनको इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हम समझते हैं कि जब ये इस सिचुएशन में इस तरह खेलेंगे तो हमारी नेशनल टीम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अब इनको एक तो इस तरह के प्लेयर्स को चाहिए कि वो हर दूसरे तीसरे मैच में मुश्किल होता है लेकिन रन्स करें। साहबजादा फरहान के लिए उनको चाहिए कि जैसे डेरर मिचेल, हमने एक इनिंग देखी उनकी, उन्होंने भी टफ कंडीशन में उन्होंने वहाँ अच्छी बैटिंग की और वैगन व्हील भी। तो इनके जो वैगन व्हील भी है साहबजादा फरहान के, वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो सिर्फ एक जगह पे नहीं है, और यहीं पे हमने एक बात की फ़खर जमान के लिए, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सामने कवर्स में, पॉइंट में यहाँ खेलना शुरू करें, ताकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो या इससे एक स्टेप और अच्छी क्रिकेट में जाते हो तो वहाँ पे आप एक्सपोज नहीं होते। खुर्रम जिस तरह यूनुस बात करें साहबजादा फरहान की, और अगर हम बात करें ओवरऑल इस HBL PSL में जिस तरह की बैटिंग हो रही है, यूनुस ने बात की कि जिस तरह से यहाँ तो पाकिस्तान का हमारे अपने प्लेयर हैं, रन्स के अंबार लगा रहे, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो जाता है? क्या पिचेस का फ़र्क पड़ता है? क्या प्रेशर ज़्यादा होता है कि मैं इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ, यहाँ पर वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं? क्या फ़र्क क्या होता है जब इंटरनेशनल में क्यों जाके इतने दबाव का शिकार होता है? एक रियलिस्टिक बात तो ये सबसे पहले प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट प्रेशर, और कोई बोले ना नहीं होता वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे सामने यूनुस भाई भी बैठे हैं, मैंने भी खेली है, प्रेशर होता है, सब पे होता है। टैकल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिचों का डिफरेंस है। आप न्यूजीलैंड में दुनिया की कोई भी टीम जाती है ना, वहाँ स्ट्रगल करती है मगर एक्सपोज नहीं होती। हम एक्सपोज हो रहे हैं किस वजूहत से
टीम की जो सिलेक्शन है उसमें क्वेश्चन मार्क है। और डोमेस्टिक पिचेस हमारी, हाँ देखिए, डोमेस्टिक पिचेस पे आपने काम तो करना है। हमने आपने प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था क्या हाल है। बेटरमेंट तो है ही नहीं ना, बेटरमेंट की जरूरत है। एक दिन और एक सेशन में फर्स्ट क्लास मैच खत्म हो रहा है KRL ग्राउंड पे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत सारे काम है, एक दो चीजें नहीं है जिन पे डोमेस्टिक बुनियाद है हमारी पाकिस्तान टीम की। अगर डोमेस्टिक अच्छा होगा तो ऊपर प्रोडक्ट अच्छा जाएगा। मिसाल, अगर गीली पिच पे बॉलर बॉल करेगा तो वो पेस को छोड़ के जगह पे फेंकने की कोशिश करता है। अब उसमें बॉलर का भी नुकसान है क्योंकि इंटरनेशनल में ये पिचेस नहीं होती। बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम शुरू, रन हो नहीं रहे, लंबी इनिंग नहीं लग रही, क्यों? वो गीली पिच है। कोई चला वला के रन्स कर दे वो एक अलग बात है। दो बेसिकली क्रिकेट डैमेज हो रही है डोमेस्टिक की अनप्रिपेयर्ड पिचों की वजह से। तो पाकिस्तान टीम की बेटरमेंट डोमेस्टिक से शुरू होगी। अगर उनका स्टैंडर्ड बेहतर करना है, पिचों का, बॉल क्वालिटी, एम्पायरिंग, ये सब उसके अंदर आता है। सही। तीनों चीजें वीडियोस निकालें, देख लें, वो पेट्रस ट्रॉफी की हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की हो, चैंपियंस कप की हो, तो वहीं से बेसिक तो वहीं से खराब हो रही है ना। जब बेसिक खराब है तो ऊपर प्रोडक्ट तो खराब जाएगा ना। यूनुस देखें, कराची किंग्स 2 मैचेस खेली है और अगर पावर प्ले में हम देखें, मुल्तान के खिलाफ उनके 76 रन से और 3 विकेटें गिरी, लेकिन लाहौर के खिलाफ जो वो मैच हारे 39 रन पे 2 आउट हुए। तो आप समझते हैं कि कराची किंग्स में जिस तरीके से कि डेविड वार्नर इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, दोनों मैचेस में वो नहीं चले, लेकिन लगता है ये बड़ा प्लेयर जो होता है वो हमेशा बड़े मैच में कुछ ना कुछ करता है। तो आप समझते हैं कराची किंग्स की जो पहली फतह का वो सबब था कि उन्होंने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की, और दूसरी शिकस्त का उनका ये सबब था कि पावर प्ले में 3 विकेटें गिर गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम पहले मैच की बात करें, जब उन्होंने चेस किया अगेंस्ट मुल्तान, ये उन मैचेस से जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया कि जहाँ चेस हुआ है, उसमें जैसे जेम्स विंस ने वो इनिंग खेली है वो अमेजिंग खेली है। और अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ अगेंस्ट लाहौर, तो आउट होना और फिर आपके पावर प्ले में रन्स भी नहीं होना। इवन अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो वहाँ अगेंस्ट मुल्तान जो है वो 3 आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह खुशदिल शाह और जेम्स विंस की वो 100+ रन की पार्टनरशिप हुई, तो उससे आप वापस आ गए। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है इसमें अगर अगर आखिर में कहीं ना कहीं 4-5 ओवर में एक पार्टनरशिप लग जाती तो आप गेम में वापस आ जाते हो, क्योंकि ये 50 ओवर का गेम तो है नहीं। तो आपको 5-6 ओवर अच्छे मिल गए तो आप गेम में वापस। तो इसलिए कराची किंग्स को यही करना चाहिए कि उनको थोड़ा अपनी सिलेक्शन में और बेहतरी लानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे मैच उन्हें बॉलर चाहिए जो उनको मैच स्पिन डिपार्टमेंट में भी वो लैग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जिस तरह हम मुल्तान सुल्तान की बात की हमने, उनके पास भी यही है कि उनके पास भी स्पिनर्स जो है ना वहाँ पे खिलाते तो हैं, लेकिन वो अगर जब वो खुशदिल शाह आ जाते हैं बीच में तो वो कहीं ना कहीं वो इस तरह की जो ना विकेट टेकर नहीं है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि कल कराची किंग्स की टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबल होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का माजी में नेशनल स्टेडियम कराची होम ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने HBL PSL की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि होम ग्राउंड उनका न रखा जाए, तो कराची अब उनका होम ग्राउंड नहीं, लेकिन कराची किंग्स अपने 5 मैचेस जो है वो कराची में खेलेगी।